परमेश्वर आज भी जीवित है, वो आपसे बात करना चाहता है। अब अपने कानों को खोलिए, अपनी बुद्धि को खोलिए, परमेश्वर इसी घड़ी आपसे बात करेगा। हे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने इस वीडियो को देखते हैं उनके जीवन में तू अपनी अद्भुत आशीष और सामर्थ्य से भर दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। परमेश्वर आपसे अद्भुत बातें करेंगे। परमेश्वर आज आपको अद्भुत बातों को बताएगा। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आप इस वीडियो को देखते रहिए। आप वीडियो को देखते देखते परमेश्वर आपके मनों में अद्भुत बातों को डालेगा। आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो आज हम जानेंगे पवित्र आत्मा का कार्य। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा ये शब्द सुनते ही मैं सोच में पड़ जाता हूँ। पवित्र आत्मा का परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा, आखिर ये पवित्र आत्मा है क्या चीज़? इसके बारे में हम आज थोड़ा सा मनन करेंगे, आज थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आप बाइबल में एक परमेश्वर के सामर्थी दास के बारे में आप जानते होंगे जिनका नाम मूसा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मूसा के बारे में आप सभी जानते होंगे। लाल सागर को दो भाग किया, चट्टान से पानी बहाया, बहुत सारे सामर्थ्य के काम परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किया। आइए हम थोड़ा सा परमेश्वर के बारे में जानेंगे, पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल में हम बहुत से प्रभु के बेटे बेटियों के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं आदम और उनकी पत्नी हव्वा, और कैन, हाबिल, और भी बहुत सारे परमेश्वर के जन हैं। मैं कुछ ही को लिखना चाहूँगा। नूह, अब्राहम जो कि तेरह का पुत्र है, और इसहाक, याकूब, एसाव, और बहुत सारे परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो मैं पवित्र आत्मा के विषय में सिर्फ बताना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा कैसा सामर्थ्य है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए चलते हैं थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो को देखिए। जब मूसा का जन्म होता है, आप सभी जानते हैं निर्गमन की किताब में मूसा का जन्म होता है। तो मूसा के जन्म होने से पहले आदम की मृत्यु हो चुकी होती है, हव्वा की मृत्यु हो चुकी होती है। ना याकूब रहता है, न इसहाक, न एसाव, न अब्राहम, न नूह, और न कैन, हाबिल। किंतु मूसा आदम के जन्म से लेकर मृत्यु तक वर्णन करता है। हव्वा के जन्म से मृत्यु तक याकूब, इसहाक, एसाव, अब्राहम, नूह, कैन, हाबिल सब के विषय में पूरा डिटेल वर्णन करता है। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि मूसा का जन्म तो बाद में हुआ, और मूसा के जन्म से पहले इन सभी और इनके अंतर्गत और बहुत सारे परमेश्वर के जन हैं, उन सभी का जन्म हुआ। और ये मूसा सभी के विषय में पूरा डिटेल, हर एक स्थान के विषय में डिटेल वर्णन करता है। तो मूसा इतना ज्ञानवान, इतना सामर्थी, इतना बुद्धिमान कैसे हुआ? किसने इसको गाइड किया? तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं बताना चाहूँगा कि बिना पवित्र आत्मा के, बिना पवित्र आत्मा
जो कि परमेश्वर की आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा के यह कार्य करना असंभव है। यस, पवित्र आत्मा ही है जो मूसा को इन सभी के विषय में डिटेल वर्णन कराता है और मूसा लिखता है। 10 आज्ञा भी मूसा ने लिखा, बहुत से किताब लिखी, 5 पुस्तकें लिखी और परमेश्वर की बहुत से अद्भुत बातें मूसा ने लिखी और परमेश्वर के बहुत से दास ने बताया कि अय्यूब का किताब भी मूसा ने लिखा है। तो 6 किताब मूसा लिखता है। तो इतना सामर्थी और इतना भयानक काम कैसे हो सकता है? और हर एक स्थान के बारे में पूरा डिटेल वर्णन करता है, हर एक जगह, हर एक काम, यहाँ तक क्या आदम ने खाया पिया, कहाँ रहा, सारा डिटेल मूसा बाइबल में वर्णन करता है। तो आखिर मूसा को गाइड करने वाला कौन? तो ये है पवित्र आत्मा। इतना सामर्थी है जो हमारी सोच से परे, हमारे बुद्धि से परे है। हम जितना पवित्र आत्मा के बारे में मनन करेंगे उतनी हमारी बुद्धि कम पड़ जाएगी। हम परमेश्वर के बारे में जितना सोचेंगे उतना हमारी बुद्धि कम पड़ जाएगी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान नहीं हो सकती। वो परमेश्वर भयानक, इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या अपने पिता के बारे में लिख सकते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं लिख सकते। आप अपने दादा के बारे में नहीं लिख सकते। और कोई भी ग्रंथ में इतना डिटेल्स नहीं पाया जाता जितना पवित्र बाइबल हमें बताती है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये पवित्र बाइबल संपूर्ण बाइबल है और पवित्र बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया है, सृजा गया है। हम पवित्र आत्मा परमेश्वर को नकार नहीं सकते। पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है, वो पूरे कायनात को बनाने वाला है, पूरे जगत का उद्धार करता है। वो मेरा और आपका परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर आज भी जीवित है, वो आपसे बात करना चाहता है। अब अपने कानों को खोलिए, अपनी बुद्धि को खोलिए, परमेश्वर इसी घड़ी आपसे बात करेगा। अब अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर समर्पित जीवन चाहता है, चापलूसी के जीवन नहीं चाहता, चारे चुगली के जीवन नहीं चाहता। परमेश्वर संपूर्ण समर्पित जीवन चाहता है। आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को परमेश्वर में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। यस, आमीन। परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। वो जीरो से उठाने वाला परमेश्वर है, टॉप लेवल तक। अपने जीवन को सिर्फ परमेश्वर में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर आपको अपने हाथों से उठा लेगा और संभालेगा। वही एकलौता परमेश्वर है, वही पवित्र आत्मा है जो अद्भुत काम कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के आप भी जीवित नहीं रह सकते, मैं भी जीवित नहीं रह सकता, कोई भी जीवित नहीं है। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, बाइबल बताती है वो मरा हुआ है। वो जीवित तो कहलाता है किंतु है मरा हुआ। इसलिए यीशु मसीह ने अपने एक चेले से कहा, जब वो चेला कहता है कि प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ किंतु मैं अपने पिता को गाड़ के आता हूँ, तो परमेश्वर प्रिय लोगों, यीशु मसीह उस जगह में कहता है कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तो क्यों? वो तो जीवित है और जीवितों को यीशु कहता है कि वो मुर्दे हैं और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। अर्थात जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जिनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, वो आज भी मरे हुए की दशा में है। अब भी वक्त है
हम अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पित कर दें। और हम नहीं जानते कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह किस घड़ी आएगा, तो हम तैयार रहें, क्योंकि हम इस परमेश्वर के आत्मा के बारे में जितना जानने की कोशिश करेंगे उतनी हमारी बुद्धि कम पड़ती जाएगी। इसलिए तैयार रहें, समर्पित रहें, लाइफ को परमेश्वर में समर्पित कर दे। परमेश्वर संभालेगा, जब आएगा तो उसकी दुल्हन तैयार मिलेगी और उठा लिए जाएंगे। 5 मूर्ख कुंवारे की तरह काम ना करें, बुद्धिमान भी थे उसमें, तो आप बुद्धिमान बने। अब भी वक्त है हम परमेश्वर में फिर वापस आ जाएं। परमेश्वर हमें मूसा की तरह इस्तेमाल करेगा। आमीन। आप भी अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। अब भी समय है। इधर उधर की बातें, इधर उधर की वीडियोस देखना बंद कीजिए। अब परमेश्वर के वचन में मनन कीजिए, प्रार्थना में अपने जीवन को बिताइए, आराधना में अपने जीवन को बिताइए। भूल जाइए सारी बातों को, क्योंकि बाइबल बताती पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, सब कुछ नया हो गया। और जो प्रभु में वो नई सृष्टि है, नई सृष्टि मतलब परमेश्वर नई सृष्टि, जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई तो नई सृष्टि की रचना किस प्रकार से कि परमेश्वर ने जल बनाया, आकाश बनाया, पक्षी बनाए, पेड़ पौधे, सब प्रकार से उस पृथ्वी को हरा भरा किया। उसी प्रकार यदि आप भी नए हैं तो सचमुच आपके जीवन को परमेश्वर अद्भुत तरीके से नया बना देगा, भर देगा। जितनी कमी है भर देगा, वो जल से भर देगा, वो सामर्थ से भर देगा, वो फलों से भर देगा। यस आमीन। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं बताना चाहूँगा पवित्र आत्मा का काम आप समझ गए होंगे। पवित्र आत्मा किस प्रकार से काम करता है। वो आने वाले समय को ही बताता है, वो बीते हुए समय को ही बताता है, वो जन्म की बात को ही बताता है, जन्म से पहले की बातों को बताता है। इसलिए यीशु कहता है मैं अंतिम और पहला हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। यस, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। दी वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, आपको थोड़ा सा परमेश्वर ने बातें की हैं आपके मनों में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी को जय मसीह के प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।